जब धर्म की बात कोई साधु करे सुहाना है, धर्म की बात कोई पैगंबर करे अच्छी बात है, धर्म की बात कोई जीसस करे अच्छी बात है। अगर कोई राजनेता धर्म की बात कर रहा है, सोच लीजिए वो अपने अवैध कारोबार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। वो आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य को, आपके रोजगार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। आज वो कह रहे हैं कि राम भक्त होना गर्व की बात है। ये कौन सा राम भक्त है जो अपनी चाची को अपने बेस्या शब्द से नवाजा? बोकारो के बीएसटी थाना में दर्ज एक मामले में न्यायालय में हाजिर होने पहुंचे डुमरी विधायक और जेल के प्रमुख जयराम महतो पत्रकारों से बातचीत में सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ हमलावर दिखे। जयराम महतो ने कहा कि सांसद के पास 40,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सांसद अगर 80 साल जीते हैं तो उनके बचे उम्र 30 सालों में भी यह 40,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाएंगे। आज धनबाद सांसद की आयु 50 वर्ष है और कोर्ट में दायर एक याचिका के अनुसार उनके पास 40,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति है। यदि मान लें कि आज के बाद वह 30 साल और जिए, 80 साल एक संतोषजनक उम्र होता है, 30 साल और जिए, तो अगर वो उस बांटे, चूंकि वो बांटते भी हैं, अब बांटना चाहिए, अगर बांटने भी लगे ना तो एक दिन में 3-3 करोड़ रुपया बांटेंगे, फिर भी उस पैसे को खत्म नहीं कर पाएंगे अपने पूरे जीवन में। और एक आदमी बड़ी मुश्किल से, एक मध्यम मिडिल क्लास फैमिली का आदमी एक दिन में बड़ी मुश्किल से 100, 200, 250 रुपये खर्च करता है। अगर उनको हम 5 लाख रुपए खर्च करने के लिए दे दें, 5 लाख रुपए किसी का माने सैलरी नहीं होता है, किसी का महीना का सैलरी नहीं होता है, अगर हम 5 लाख एक दिन में उनको खर्च करने दें तो लगभग 2192 साल लगेंगे। ये महज जयराम महतो कोई भाषण नहीं दे रहा है। पत्रकार बंधुओं, सोचिए कि कितनी बड़ी असमानता है कि एक आदमी अगर एक दिन में 5 लाख रुपए भी खर्च करता है, 5 लाख रुपए समझ रहे, एक दिन का कह रहे, महीने का नहीं, एक दिन में अगर 5 लाख रुपए खर्च करता है तो उसे खर्च करने में कितना लगेगा मालूम है? जितना अभी हम 2026 चल रहा है, यानी 2192 साल लगेंगे, माने 2000 साल से ज्यादा समय लगेगा खर्च करने में। सोचिए कितनी बड़ी असमानता बनी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम तथ्य कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि उनके पास 40,000 करोड़ की संपत्ति है। अब ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बता ही देते हैं। मुंडेन कंपनी का थोड़ा जांच करवा लीजिए, बड़ी वो जांच करते हैं। मुंडेन का जांच कराइएगा, प्रीति इंटरप्राइजेज का जांच कराइएगा, खेमका का जांच कराइएगा, और अभी इंदू का। ये केवल नाम की नहीं और का है, सीधा पार्टनरशिप है। और अगर आपको जानना है तो जगन्नाथ भट्टा का जांच करा लीजिएगा, भारत भट्टा का जांच करा लीजिएगा, राजगंज के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पोचरी के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पता चल जाएगा। और जानना है तो कतरास में जो हनुमान मैंसन का ऊपर का फ्लोर है, सारा फ्लोर का जांच करा लीजिएगा। उज्जीवन जो बैंक है उसकी फ्रंट में जितना सारा जमीन उसका जांच करा लीजिएगा। लेढ़ी डूमर में जो 1.5 किलोमीटर का जमीन है उसका जांच करा लीजिएगा। और कितना बोले। जयराम महतो ने सांसद के 3 पार्टनरों के नाम भी गिनाए और कहा कि उन सभी प्रॉपर्टी की जांच हो। जयराम महतो ने कहा कि वह एक रिसर्चर हैं और एक रिसर्चर को छेड़ने का काम सांसद ने किया है। जयराम महतो तथ्यों के आधार पर बात करता है। दूसरी ओर नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर हो, भाजपा के इस मांग का उन्होंने समर्थन किया। वहीं पेशा कानून को लागू किए जाने के मामले में जयराम महतो ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस कानून को लागू करने से पहले राज्य सरकार इसकी समीक्षा करे। देखिए, एक बात सीधा है पत्रकार बंधुओं, आज इस देश को लोग गुमराह करने लगे हैं धर्म के नाम पर। जब अखबार में एक दिन छपा था उनके पास कि 12,000 करोड़ की संपत्ति है, तब उनको किसी ने आइडिया दिया होगा कि अभी देश में राम जी का माहौल है, आप राम मंदिर का स्थापना कीजिए। एक बात कीजिए, हम लोग अगर कोई भी गांव में मंदिर नहीं, वो यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं ना, तो कम से कम 6 महीना की तैयारी करते हैं, कम से कम 100 गांव में चंदा उठाते हैं। अगर मंदिर की बात करें ना तो हमको याद है, मेरे गांव में एक मंदिर है जो 1964 का स्थापना था, वो मंदिर आज तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाया। क्योंकि एक मंदिर बनने में 30 साल 40 साल कितना लोग करते हैं। पहले पिलर बना के छोड़ते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर लिल्टन करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं, फिर कलश स्थापना क्या प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लोग हजारों गाँव का चंदा करते हैं। तो आप बताइए कब टेम्पो घुरा था उसे चंदा उठाने के लिए? और नहीं तो फिर कहाँ से आएगा पैसा? धर्म आस्था का विषय है, सबको अपनी आस्था का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं आज फिर कहूंगा, जब धर्म की बात कोई साधु करे सुहाना है, धर्म की बात कोई पैगंबर करे अच्छी बात है, धर्म की बात कोई जीसस करे अच्छी बात है। अगर कोई राजनेता धर्म की बात कर रहा है, सोच लीजिए वो अपने अवैध कारोबार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। वो आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य को, आपके रोजगार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। आज वो कह रहे हैं कि राम भक्त होना गर्व की बात है। ये कौन सा राम भक्त है जो अपनी चाची को अपने बेस्या शब्द से नवाजा? सार्वजनिक जगह पर बेस्या नहीं, बेस्या का जो विकृत शब्द होता है उस शब्द को आप और हम बोल नहीं सकते हैं। ये कौन सा राम भक्त है भाई जो बेस्या शब्द अपने सार्वजनिक
हजारों लोगों के बीच में मीडिया के सामने अपनी चाची को संबोधन किया। आज अगर हिंदुत्व की बात करें तो बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। अरे आप कौन से धर्म के और कौन से राम भक्त होने का दावा कर रहे हैं जो अपने बेटियों के नाम पे आप शराब का टेंडर लेने लगे हैं? कौन से धर्म की बात करने लगे हैं? वही धर्म रवि महतो नामक एक मजदूर को इतनी कंटिन्यू गालियां दी उनकी मां को लेकर, जिसका कोई आप चला नहीं सके, चैनल में लोग काट के चलाएं। कंटिन्यू गालियां दी गई। रवि महतो नाम के वर्कर को बाघमारा विधायक इतनी कंटिन्यू गालियां दी, उसमें कम से कम 100 बार उनकी मां को लेकर गालियां दी गई। और आप वही बोले तो अगर अपने अपराध को ढकना है आज के डेट में तो भगवान राम जी का नाम लीजिए। और जनता भी, कार्ल मार्क्स ने ऐसे 150 साल पहले कहा था कि धर्म को लोग अफीम की तरह इस्तेमाल करेंगे, और बिल्कुल आज के राजनेता धर्म के नाम पर उसको अफीम से भी खतरनाक इस्तेमाल कर रहे हैं।